पर रील वाले लड़कों, रियल बात मत खो देना। गांव गांव में हिंदुओं को जगाओगे नहीं, वो दिन दूर नहीं है। बांग्लादेश जैसा हाल होगा जब देश लुटेगा, तुम्हारे बच्चे बर्बाद होंगे, तुम्हारी बेटी लव जिहाद में जिस दिन पड़ेगी, तुम्हारा कदपत जिस दिन छूटेगा, तुम्हारा बेटा जिस दिन शुक्रवार को जाने लगेगा, उस दिन तुम्हें हमारी याद आएगी। हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हम भी ठीक, हम बहुत सीधे आदमी हैं, जलेबी जैसे। रील वाले लड़कों, रियल बात मत खो देना। आप यदि आज जगोगे नहीं, गांव गांव में हिंदुओं को जगाओगे नहीं, वो दिन दूर नहीं है। बांग्लादेश जैसा हाल होगा, सामान संपत्ति कद पद तुम्हारा होगा, हक किसी और का होगा। जिस मेवाड़ की धरती से हमारे बगल में राज परिवार अनेक बार वीर गति पाई। एक बात बताओ, इनके पूर्वज, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज जो विरोधियों से लड़ते थे, उनकी बुद्धि खराब थी क्या? अरे हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी उन्होंने लगाई है। आपको बात समझ आई? अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो लड़ते थे। आज यहूदी हैं, इजराइल है, यहूदियों का देश है इजराइल। आज इजराइल लड़ रहा है, क्यों? अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। आज फ्रांस लड़ रहा है, क्यों? अपनी संस्कृति को। इंग्लैंड में अंदर ही अंदर अब वहां के मूल निवासी लड़ रहे हैं, क्यों? अपनी संस्कृति को। हम अभी ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा में जैसे उतरे, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, गणमान्य लोग मिले, हमारे साथ जो चेला थे उन्होंने हमको वहाँ के बारे में दिखाया। ऑस्ट्रेलिया की संसद के सामने एक तंबू लगा, अंग्रेजी में कुछ लिखा था, वीजा वीजा था। तो हमने कहा यहाँ वीजा बनते हैं क्या? पासपोर्ट में के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी, वो अंग्रेज जो यहाँ पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया, उनके सामने उन्होंने अपना पासपोर्ट का खुद का ऑफिस डाल रखा। हम कहा ऐसा कब से है? बोले कई सालों से वो लड़ रहे हैं कि पासपोर्ट हमारा तुम नहीं बना सकते, हम बनाएंगे, क्योंकि देश हमारा है, धरती हमारी। ये बात ऑस्ट्रेलिया की बता रहे, वो इसलिए लड़ रहे, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। भैया, जब इतने देश अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ सकते हैं, हम लोग लड़े ना, कम से कम जुड़ तो सकते हैं। लड़ना नहीं है, पर जुड़ तो सकते हैं। ना हम इस्लाम के खिलाफ हैं, ना हम ईसाइयत के खिलाफ हैं, हम केवल हिंदुओं के पक्ष में हैं। हमारी ना मुसलमानों से बुराई है, ना ईसाइयों से बुराई है, ना उन्होंने हमारे बैल छोड़ रखे, ना हमको शौक चढ़ा है भैया, ना हमको पैदल चलने का शौक है, ना फोड़े फकोड़े पाने का शौक है, ना धूल खाने का शौक है। दिन भर में कम से कम 1 किलो खाएंगे, रात भर खासो, हर बार कप में 8-8 ग्राम लेंगे। हमने तौली तो नहीं है, अंदाजा बता रहे। हाँ, नहाने जाओ तो ही हालत, ना नहाओ तो वही हालत, पैदल भी चलो तो वही हालत। भगवान की बड़ी थोड़ी देर में ही फिर कल हमारे पीछे हमारा चेला तो बोलो गुरुजी कुछ खा लो, हम कहीं इतनी तो खा रहे, क्या खा ले।
तो किसी ने कहा पेट ठीक है। अरे हम कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है, जब कंकड़ पत्थर भी पचा ले इससे गजब का पेट क्या हो सकता है। तो आप लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए ये पुरुषार्थ कर रहे हो। हमें भरोसा है आपकी मेहनत रंग लाएगी, हिंदू जगेगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हमारे तो जब तक तन में प्राण है तब तक हम पदयात्राएं करते रहेंगे। कोई हमारे साथ चले ना चले, हमें अपने चेलों पर भरोसा है। तो हमारे चेले भी हमारे साथ छोड़ देंगे तो भी हम चलेंगे, हमें अपने गुरुजी पर भरोसा है। बाढ़ में गया अकेले जाएंगे, आदमी अकेले 4 धाम जा सकता, हम पदयात्रा नहीं कर सकते, कर लेंगे। पर कम से कम जब देश लुटेगा, तुम्हारे बच्चे बर्बाद होंगे, तुम्हारी बेटी लव जिहाद में जिस दिन पड़ेगी, तुम्हारा कदपत जिस दिन छूटेगा, तुम्हारा बेटा जिस दिन शुक्रवार को जाने लगेगा, उस दिन तुम्हें हमारी याद आएगी कि काश गुरुजी का साथ दिया होता तो भारत हिंदू राष्ट्र बन गया। हाँ, इसमें अभी समय है पर कम है, समय है पर कम है। इसलिए अपनी संस्कृति को बचाओ, हिंदुओं एक हो जाओ, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अंत में कल की यादें बता दें। कल बहुत अच्छा रहा, बल्लभगढ़ में कल खूब हल्ला मचा। जहाँ पे दोपहर के प्रवचन होने थे, बीच में ही भीड़ ज्यादा बढ़ गई, बैरिकेडिंग टूट गया, लोगों को कोई कष्ट ना पहुंचे तो हम बीच में ही खिसक गए। बाकी पूरे रास्ता भर आनंद आया। बीच सड़क पे कई बार चाय पी, भोजन भी हुआ। कल सुबह पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी आए थे। आज भी बहुत से संत आने वाले हैं, महापुरुष आने वाले हैं। कल हमको एक खबर बहुत अच्छी मिली। एक बालक 5 साल का है, नाम तो हम भूल गए। वो 5 साल का बालक पूरी पदयात्रा में सपाटे लगाते हुए जा रहा है। 150 किलोमीटर। मैं तो उनकी रोका, उल्टा रो रहा था। हम कहा रो क्यों रहे? बोले आप रोक क्यों रहे? उनका बेटा आयु कितनी है? बोले 5 साल। उनका बेटा इतना कर लोगे? बोले जब आप इतना कर सकते तो हम कर लेंगे। तो हमने भी पीठ ठोक दी, कर बेटा कर कर कर। बड़ा आगे बड़ा अच्छा बालक है, छोटा सा बालक है। पिता पुत्र दोनों आए हैं। सपाटे लगाता है, पिता पानी पिलाता जाता है, बोतल हाथ में लिए यात्रा चली जा रही। हमको वो नजारा देखकर रोना आ गया कि बताओ कितना अच्छा बाप है, बेटा को 5 साल वाले बच्चे को यहाँ ले आया। तो कितना पुरुषार्थ। कोई इसलिए नहीं लाया है कि उसकी फोटो खींचेगी, इसलिए लाया है कि ये बच्चा भी सुरक्षित रहेगा और आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी। ये नजारा बड़ा अभूतपूर्व था। एक और कल तो हाँ रसगुल्ला खबे खूब, कल ही खबे, परसों वो तो परसों तापे तुम। कल तो खीर थी, लड्डू, खीर, जलेबी, खीर और सब्जी, लड्डू और जलेबी। हाँ जलेबी का तो हमें पता है, जलेबी की तो जानकारी। हम भी ठीक, हम बहुत सीधे आदमी हैं जलेबी जैसे। कल खूब बढ़िया से भंडारा हुआ। यहाँ भी बहुत
कुछ पदयात्री तो जहां हमें कल पहुंचना है वहां पहुंचने की तैयारी में है, पर एक और नजारा पदयात्रा का अभूतपूर्व था। कल 51 जेसीबी से फूल बरसाए, जेसीबी से नहीं, जेसीबी के सूपा में आदमी थे फिर फूल बरसाए। आप समझोगे जेसीबी से बरसाए। एक ये भी कल नजारा था, हाइड्रा। कौन से गांव? जाजू गांव, जाजू, जाजरू।